हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का वीडियो आप में बहुत बदलाव ला सकता है अगर आप पूरा देख रहे हो तो। बाकी मर्जी तो आपकी है। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इट्स लाइक मेरे सीक्रेट्स हो गए या वो पॉइंट जो मैं फॉलो करता हूँ, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इसका टाइटल ऐसा कुछ सिमिलर लगा गया है। एक बात समझो दोस्तों, अगर आप अभी भी किसी यूट्यूब चैनल को देख के, किसी टेलीग्राम को देख के, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है या सही है, वो अपने जगह पे सही है, आप आपके जगह पे सही हो, वो उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आप किसी का छापते रहोगे, किसी का ढापते रहोगे, किसी को कॉपी करते रहोगे, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, आप ट्रेडर नहीं बन सकते दोस्तों। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर आपको ट्रेडर बनना है, आपको खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा। काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं, हैवी क्वांटिटी से कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, मेरे को स्क्रीनशॉट आते हैं, सर ये लॉस हो गया, इसको कैसे रिकवर करूँ? ये लॉस हो गया, इसको कैसे रिकवर करूँ? क्यों? क्योंकि वो इक्विटी में कर चुके होते हैं, ऑप्शन में भी ट्राई करते हैं। आधे लोग तो वैसे ही मेरे को लॉस दिखने मिले। अब कहीं अगर आपको स्क्रीनशॉट बता दिया तो आप बोलोगे, हाँ सर लर्निंग पहले लेनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, लर्निंग कहीं से भी लो, मर्जी आपकी है। बट बिना लर्निंग के मार्केट में मत उतरो। होता क्या है, समझो किसी का कैपिटल होता है 10-20 लाख रुपए, बिना लर्निंग के ट्रेडिंग में उतरता है। बिगिनर लक यूनिवर्सल फैक्टर है। बिगिनर लक के बारे में सर्च करो। हर ट्रेडर जब स्टार्टिंग में आया ना, उसे प्रॉफिट ही हुआ है, उसमें मैं खुद भी हूं। पहले प्रॉफिट हुए, फिर जितना अमाउंट था, जितना कैपिटल है, वो पूरा निकल गया। अब कैपिटल लाने की जिद है, और कैपिटल लगाते हो और चले जाता है। अब आप सीखते बहुत हो बट करोगे क्या सीख के, जब आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको आज बता रहा हूं कि कभी भी विदाउट लर्निंग, अभी भी आप मार्केट में हो तो पहले लर्निंग ढूंढो, पैसा बचाओ, एंड देन आप उससे अर्निंग करने जाओ। ठीक है। काफी ट्रेडर को यही नहीं पता कि सेटअप होता क्या है। सबसे सुना होगा आपने, हर ट्रेडर से सुना होगा, भाई सेटअप फॉलो करो, सेटअप फॉलो करो, सेटअप फॉलो करो। बट एक सेटअप होता क्या है, वही ट्रेडर्स को नहीं पता, जिनमें से कई आप लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। देखो, जिन लोगों को पता नहीं ना, सर एक्चुअल में सेटअप होता क्या है वो बताओ। सेटअप का मतलब ये नहीं है कि मेरा एक कंप्यूटर है, मेरा एक लैपटॉप है, मेरे 4 स्क्रीन है, मेरे 5 स्क्रीन है, बिल्कुल नहीं। ये सेटअप नहीं है। इस सेटअप की कोई बात भी नहीं कर रहा है। अगर कोई ट्रेडर कह रहा है वो अलग सेटअप की बात कर रहा है, उसको पता है, तभी वो आपके साथ शेयर कर रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो, इसमें गलती आपकी, आप कुछ और समझ रहे हो और आप उसे फॉलो किए जा रहे हो। कैसा पैसा बनेगा, इस चीज को समझो। सेटअप में होता क्या है ये जानना है ना, तो जरूर कमेंट करो, मैं अगला वीडियो उसी पे लाऊंगा। बट मैं उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बताऊंगा। कोई भी सेटअप हो, उससे मुझे मतलब नहीं। सेटअप में सिर्फ कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट ही होनी चाहिए। वो फर्स्ट होता है आपका डिसिप्लिन, सेकंड होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, थर्ड होता है आपका मेंटालिटी। प्लीज डोंट कनेक्ट दिस टू वर्ड्स, मेंटालिटी एंड डिसिप्लिन टुगेदर। मेंटालिटी, डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन इज लाइक कि भाई रेगुलर कंसिस्टेंसी हो गई। डिसिप्लिन भी लाइक भाई फिक्स लॉस फिक्स प्रॉफिट हो गया। मेंटालिटी का मतलब आपको बायसनेस, मार्केट में आपका बायसनेस क्या हो रहा है, मार्केट में आप लॉस लेने के बाद क्या कंडीशन में कर रहे हो, प्रॉफिट के बाद आप क्या कंडीशन, यानी आप क्या बिहेवियर रख रहे हो। इट्स योर मेंटालिटी। नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? सर हम लोग उन चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट आया बंद कर देते, लॉस आया बंद कर देते, रेगुलर यही किए जा रहे हो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। यू हैव टू क्रिएट योर मेंटालिटी लाइक दैट कि अगर मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या मुझे आज वो डे है जब मुझे प्रॉफिट का रिस्क लगा के आज और प्रॉफिट बनाना चाहिए, या आज वो डे है कि मुझे प्रॉफिट आया तो मुझे बंद करके बैठना चाहिए, या आज वो डे है कि भाई लॉस आया है, मैं लिमिट तक रुक सकता हूं, आज मुझे मेरे लॉस की पोजीशन प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। कोई नहीं कहेगा सर जी आप बोलोगे सर सब ट्रेडर ये कहते हैं कि लॉस आ रहा है ना, कट कर दो एंड सो जाओ, उस दिन ट्रेड मत करो। वही ट्रेडर अपने पहली पोजीशन लॉस में बता के प्रॉफिट में कट करेगा और आपको इवनिंग में बता देगा कि ये वो पोजीशन है जो लॉस में बताया था, देखो एंड में प्रॉफिट में आ गई। क्यों? उसने गलत नहीं किया, क्योंकि उसको पता है उसकी मेंटालिटी क्या है, उसको पता है कि मार्केट में उसने सीखा क्या है जो आपको नहीं पता। इसलिए कहता हूं कॉपी करना छोड़ दो, खुद का बनाओ, खुद का सीखो। ठीक है, मेरी बात करते हैं। आइए, जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, सबसे पहले एक वीडियो बताता हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग किया था, ये वीडियो देखो 9:15 का है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा टाइमिंग तो मैं इसको थोड़ा ऑन कर देता हूँ।
9:15 का है, सुबह पहले मिनट के कैंडल में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। ये धन में रिकॉर्डिंग के लिए मैंने किए थे कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट्स एंड मैंने जीरोधा में लिए थे। अगर आपको मैं बता दूं, ये रहा उसका रिजल्ट। पहले मिनट में एंट्री ली, बाद में निकाले, आराम से प्रॉफिट्स बने, 50-60 रुपए के प्रॉफिट्स उसमें बने। उसके बाद भी काफी ट्रेड्स लिए। एक चीज समझो कि ट्रेड्स लिए नहीं जा रहे, ट्रेड्स बन रहे हैं तब ले रहा हूं। दोनों में फर्क है कि आप जबरदस्ती कॉल एंड पुट ढूंढ रहे हो। यहां पर जब मेरा सेटअप मुझे कह रहा है कि कॉल लेना है तब मैं कॉल ले रहा हूं, जब मेरा सेटअप कह रहा है पुट लेना है तब मैं पुट ले रहा हूं। मैं आप लोगों की तरह 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न नहीं ढूंढ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इस चीज को समझो। फर्स्ट ट्रेड मैंने ली एंड आई ट्राई टू गिव, देखो क्योंकि पहले मिनट के कैंडल में ट्रेड में प्रीमियम ग्रुप में नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मेरा रिस्क पता है, मेरी मेंटालिटी है, प्रीमियम ग्रुप में नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? रिस्क की ट्रेड है, नहीं दी मैंने। काफी ट्रेडर नहीं सोचते, वो डाल देंगे, वो दे देंगे, पहली ट्रेड आपको नेकेड दे देंगे। नेकेड अगर ट्रेड दे दी और वो चल रही है तब तक तुक्का है, एक दिन लॉस होगा, उसकी गलती नहीं होगी, वो उसने तो उसके एनालिसिस से ट्रेड दी, लॉस हुआ, वो खुद बुक कर रहा है, बट आप बुक नहीं कर पा रहे हो, आप तब होल्ड करते हो। बिकॉज क्यों? आपकी मेंटालिटी नहीं है वैसी, तो एक्स्ट्रा लॉस होंगे ही होंगे और ब्लेम आप ऊपर से दूसरे को करोगे। ये पूरा वीडियो है ना, ये पूरा वीडियो एक बिगिनर को हिट करना चाहिए। एक बिगिनर ने या जो अभी ये चीजें कर रहा है ना, उसको लगनी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं पैसा बना रहा हूं या मैं पैसा घला रहा हूं, दोनों को समझो। यहां पे देखो, एक पहली ट्रेड ली, अच्छा उसमें प्रॉफिट रहा, यहां से ट्रेड बनी, ऊपर तक चली गई, चलो अच्छा है, दोनों में प्रॉफिट्स बुक हुए। अगर एक और मैं पार्ट बताऊं आपको, मैंने यहां पर एक पुट ट्राई किया। अब ट्राई किया, मैं इसका वर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पर एसएल मिला। अब कैसे मिला? मैंने 18,200 का एक क्या किया, पुट बाय किया, जो कि मेरे को पता था कि मार्केट जो है अगर इसके नीचे आएगी वो इन द मनी तुरंत बनेगी, थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू भी मैं उसका ले सकता हूं। यहाँ पे पुट लिया मैंने, मुझे 1 रुपए से एसएल हिट हुआ। मैंने 65 रुपीज का एसएल डाला था, वो अराउंड 64 रुपीज पे 1 रुपए से एसएल हिट हो गया। बस हमने कोई ट्रेड नहीं की उसके बाद, बिकॉज वी नो आर डिसिप्लिन, हमको हमारे डिसिप्लिन पता है। यही चीज में आप लोग मार खाते हो। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। जब मुझे 1 रुपए का लॉस मिला, ट्रेड मैंने नहीं एग्जीक्यूट की, चलो ठीक है, लॉस को बुक कर लिया। 5 रुपए का लॉस था, बड़े लॉस में लेता भी नहीं। 5 क्वांटिटी भले ज्यादा होगी बट पॉइंट्स कम होते हैं। 5 रुपए का मैंने लॉस लिया, मार्केट नीचे गिर गई पूरा 101%, जहां पे मैंने टारगेट सोचे थे वहां तक मार्केट आ गई। आप देखोगे 60 रुपए की स्ट्राइक प्राइस 150 रुपए के ऊपर चली गई थी, यानी प्राइस जो है डबल हो गए थे। करे तो करे क्या? अब मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बीच में मेरा सेटअप ट्रेड के लिए अलाउड नहीं कर रहा था। यहां से मुझे कॉल अलाउड हुआ, मेरे सेटअप ने कॉल अलाउड किया, मुझे 10 रुपए का क्या मिला, एसएल मिला। अब मैं शांति से बैठा रहा। यहाँ पर नहीं, ट्रेड मैंने शायद से ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली ट्रेड मैंने जब हम लाइव सेशन कर रहे थे शायद से, तब मैंने पुट वाली ली थी। देखो मैं मेंबर्स के साथ लाइव ट्रेड करता हूँ, तो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। अगर आप मेरा कोर्स खरीद रहे हो ना, तो सिर्फ कोर्स में मैं ये नहीं कि कोर्स में पढ़ा के छोड़ दूंगा, लाइव ट्रेडिंग भी आपसे करवाऊंगा। मेंटालिटी भी आपकी मैं क्रिएट करके दूंगा कि क्या मेंटालिटी चाहिए जब आप प्रॉफिट में हो, क्या मेंटालिटी चाहिए जब आप ट्रेड में हो, ठीक है। ये बाकी के ट्रेडर्स करते नहीं करते मुझे नहीं पता, मैं तो जरूर करूंगा। उसके बाद आप देखोगे प्रीमियम ग्रुप में आते हैं, तो प्रीमियम ग्रुप में मैंने एक ट्रेड दी। अब मैं बताता हूं, सिंपल सी एक बात समझो। लास्ट 5 मई का डे था ना, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये मैंने एक ट्रेड दी, जो ट्रेड उनको मिली नहीं, यही है वो कॉल की ट्रेड। जब ट्रेड मिली नहीं, री एंट्री आई, आई थॉट कि चलो इनको री एंट्री करा देता हूं। जब री एंट्री कराया विथ ओनली 10 पॉइंट ऑफ एसएल, एसएल समझो, एसएल 10 रुपए के हो रहे हैं, यानी कि कितना भी हो जाए 10-5 से ज्यादा मैं एसएल भी नहीं ले रहा हूं, ना ही आपको लेना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा आपको। अगर आप ऐसी ट्रेड कर रहे हो कि 40 रुपए का एसएल, 200 रुपए के टारगेट, फिर बोलोगे सर रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है, जाएंगे तो सिर्फ 40, आएंगे तो पूरे 200 रुपए, भाई ये मत छोड़ दो। नहीं कमाओ 200 रुपए, अगर 40 रुपए जा रहे हैं तो नहीं कमाओ 200, अगर 40 जा रहे हैं तो। टारगेट ट्रेडिंग कब की जाती है वो चीज समझो, जब आपके पास कैपिटल ज्यादा हो, जब आपको पूरा नॉलेज हो ना, तब आप करना। अब मत करो। अब आप मुश्किल से 20-50 रुपए कमाना सीखो, उसके बाद 40-50 रुपए कमाने की मेंटालिटी रखो। एनालिसिस तो 200-200 पॉइंट का करते होंगे आप लोग, उठाते कितने हो? उसमें से मिलते 10-20 रुपए होंगे। क्यों? सर जी मेरा एनालिसिस था मैं 100 पॉइंट की मार्केट बढ़ जाएगी,
बट मैं ट्रेड में बैठा, मेरे को लगा अब नहीं है, मैं निकल गया 10-20 रुपए लेके। आप 10-20 रुपए ही लेके निकलोगे, क्यों? क्योंकि आपकी मेंटालिटी उतनी पॉइंट की ही है। आपकी मेंटालिटी है ही नहीं कि आप वहां पे 100 पॉइंट उठा पाओ। इन चीजों को समझो। उसके बाद अभी देखो, यहां पर एक पुट लिया गया। ये पुट में इतना मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? क्योंकि आप देखोगे इसमें जो मेरे को 10-20 रुपए मिल रहे थे, ये और ये मेरा लॉस कवर हो गया। ये ट्रेड का प्रॉफिट अभी भी मेरे हाथ में था। अब आते हैं बेस्ट ट्रेड पे। बेस्ट, यहां पे देखो, ये जब एसएल हिट हुआ, इसके बाद मैंने यहां पर भी एक ट्रेड की। यहां से जो कॉल में एक छोटा सा प्रॉफिट उठा है, वो मैं आप यहां पे गिनवा इसीलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वो कोई सेटअप की ट्रेड थी नहीं। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि सेटअप को फॉलो करो, ये करो। देखो, यही बताता हूं, इसे कहते हैं ह्यूमन एरर। ये हर इंसान में होता है। हर इंसान ये गलती करेगा। मैंने भी की, बट मेरी गलती में अब आप देखो बाकी में कैसी छुप गई है। करोगे गलती, गलती होगी। इससे आप आपके माइंड को अगर खराब कर रहे हो तो फिर ये आपकी गलती है। ठीक है, यहां तक ठीक है, ये पूरे समझो। यहां पर आपको बताता हूं, जो आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो, ये तब के चार्ट से, ये मेरे बैच मेंबर्स का ग्रुप है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ देखो, जब मेरे मेंबर्स ने मेरे साथ में ट्रेडिंग की थी, तब आपको यहाँ देखने मिला होगा कि हमने देखो एसएल कितने का लगाया था। हमने एसएल लगाया था 65 रुपीज का, जो मैंने अभी कहा पुट का, वो 64 रुपीज में मतलब जस्ट हमारा एसएल काटा, एंड वो बन गया 150 रुपए का। तो होता है, और होने दो, उसमें हमें लेना देना नहीं है। आपके 5 रुपए गए बस, अब आराम से ट्रेड करो। यही सोचते रहोगे तो आगे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे, जो बैंक निफ्टी में मेरे को लग रहा है कि भाई जबरदस्त बैंक निफ्टी ने जो है मेरे लिए अच्छा काम किया है। कल के दिन सबसे ज्यादा पैसा इसी ट्रेड में बना है, जो लास्ट की ट्रेड थी। अच्छे खासी ट्रेड बनी। अगर आप देखोगे, मैं आप सिंपल सा बताता हूँ, मेरा रूल है, मैं ज्यादातर, ऐसा नहीं कभी कभी नहीं होता, कभी कभी कर लेता हूँ, बट मैं ज्यादातर 2 इंडेक्स में एक साथ काम नहीं करता। तो आप देखोगे इसमें भी सेटअप था, इसमें भी ये ट्रेड थी, यहाँ से हम कॉल ले सकते थे, डेफिनेटली यहाँ तक आ सकते थे। हमने नहीं लिए, कोई नहीं, हम लोग नहीं ले भी नहीं पाते, क्योंकि वो बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी आपको पता है क्या होती है फर्स्ट मिनट में। दैट्स द रीजन कि निफ्टी चूज किया। इसके बाद यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ली, और ये मैंने प्रीमियम ग्रुप में नहीं दी। जैसे एनालाइज हो जाता है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है, मैं प्रीमियम ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे आपके कैपिटल की चिंता है। कैपिटल को बढ़ाना से ज्यादा कैपिटल को बचाना मुश्किल होता है, और मैं आपको कैपिटल बचा रहा हूं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रीमियम ग्रुप में कोई बोलेगा सर जी आपने खुद ट्रेड ले लिया, हमें नहीं दे रहे हो, सर जी मैं आपका कैपिटल बचा रहा हूं, अगर कोई प्रीमियम ग्रुप का मेंबर देख रहा है तो। और कैपिटल बचाने वाले ट्रेडर है ना, वो आगे देखो आप क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ जाओ। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं हमेशा फॉलो करता हूं। सिंपल ट्रेड बनी 30 रुपए के रिस्क पे, विथ एसएल ऑफ 30 पॉइंट, ऑलमोस्ट 500 रुपए की ट्रेड बनी है। कितने? ऑलमोस्ट 500। टारगेट फिर भी पूरे हिट नहीं हुए, टारगेट फिर भी पूरे हिट नहीं हुए, मार्केट वहां पे रुक गई आके, वरना ये पूरे टारगेट मिलते तो और मजा आ जाता। आप देखो, सिंपल सी बात है, मैं कभी चाहूंगा भी नहीं और मैं कभी करूंगा भी नहीं। मैं ये नहीं करने वाला कि ये देखो मेरे इतने प्रॉफिट हो गए। आप भी ऐसे प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करोगे। ये देखो मुझे इतने प्रॉफिट्स हुए, आप भी इतना कमा सकते हो अगर आप मेरा कोर्स खरीदोगे। ये चीजें देखना भी छोड़ दो अगर कोई कर रहा है तो। सिंपल सा एक ही बात बताता हूँ, ये ट्रेड थी। आप देखोगे इसको एक्सप्लेन किया है, लॉजिक एक्सप्लेन किया है मेरे बैच मेंबर्स के साथ में कि हमने क्या पढ़ा था, क्यों मार्केट गिरी, क्या मार्केट में करना चाहिए था। ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। उसके बाद ये रहा, आप साफ-साफ देखो, 395 में खरीदा था, 650 में बेचा है। यानी कि लगभग 400 रुपए का खरीदा, 650 में बेचा है, 150 रुपए के प्रॉफिट्स कहीं नहीं गए, इजीली मिले। जबरदस्त प्रॉफिट रहा एक ही पोजीशन में, एक ही पोजीशन में इतना बड़ा प्रॉफिट, 150 पॉइंट का प्रॉफिट। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं हमेशा 150 पॉइंट उठाता हूं, नहीं, इट्स लकी, लकी भी डे था मेरे लिए। लोग को मैं हमेशा एनालिसिस को मेरे परफेक्ट नहीं कहने वाला, बिकॉज मेरे को पता है मुझे एसएल भी आते, मैं हमेशा नहीं, बट ये लकी डे था क्योंकि मार्केट स्लिप करती रही, मेरे को कॉन्फिडेंस आता रहा, वरना मैं भी इस ट्रेड से निकल जाता। देखो यही चीज है मार्केट में, ट्रूथ, मैं पूरा फैक्ट बता रहा हूँ, पूरा फैक्ट। ना मैं मेरी बड़ाई करना चाहता हूँ, ना किसी यूट्यूबर को मैं कुछ गलत कहना चाहता हूँ। सिंपल सा है, जो पूरे कहूंगा वो पूरे फैक्ट है। इस चीज को समझो। आप लोगों को अगर फैक्चुअल यानी फैक्ट के बेसिस पे सीखना है तो डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन माय कोर्स। आप कर लो और आप फिर बताना मेरे को। अगर उसके बाद आप कहे ना सर 1% भी नहीं सीखा मैं,
तो मैं आपकी फी जो है वो पूरी रिटर्न कर दूंगा। बस सिंपल है, फैक्ट फेक रहा हो पूरे। चीजों को समझो, पैसा बनेगा, नहीं समझोगे नहीं बनेगा। यहां पे मैं आपको आज एक स्ट्रैटेजी बताने वाला था कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। एक सिंपल सा कहता हूं, लिख लो, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया है 15 मिनट डोजी। अगर पहले 15 मिनट की कैंडल डोजी बन गई, पहले 15 मिनट की कैंडल डोजी बन जाती है, आफ्टर व्हाट, आफ्टर बिग गैप अप और बिग गैप डाउन, यानी कि इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड हो या ये ग्रीन हो, ये क्या हो, रेड हो या ग्रीन हो, उससे फर्क नहीं होना है अपने स्ट्रैटेजी को। बस आफ्टर बिग गैप अप और बिग गैप डाउन, अगर 15 मिनट की कैंडल जिस डायरेक्शन में ब्रेक होती है एंड वहां का अगर ट्रैप मिलता है, डेफिनेटली आप यहां से लेके यहां तक की एक ट्रेड आपकी होती है। और आपको बता दूं, पहले 15 मिनट की कैंडल मैक्सिमम टाइम बड़ी होती है बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट होते हैं। ये मिनिमम बता रहा हूं, 150 पॉइंट की एक कैंडल होती ही होती है 15 मिनट की कैंडल, फर्स्ट कैंडल। तो अगर आपने 150 पॉइंट आप मिनिमम उठा पा रहे हो विद रिस्क ऑफ 15 to 20 पॉइंट, इट इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है, ये स्ट्रैटेजी को हमेशा याद रखो। जब भी बिग गैप अप एंड बिग गैप डाउन हो गया और पहले 15 मिनट की कैंडल ऐसी बनी जिसके दोनों साइड वीक हो एंड किसी भी डायरेक्शन से अगर फेक आउट्स आया, तो आप अपोजिट ट्रेड में बैठो, मार्केट आपको पैसा दे देगी, पैसा दे ही देगी। मैंने ऐसे इसमें 10 ट्रेड लिए ना, 10 में से 8 में प्रॉफिट आया है, 10 में से 8 में, हमेशा 7 कहता हूं बट इसमें 10 में से 8 प्रॉफिट आया है। और आप देखो, इस चीज को समझो, ये स्ट्रैटेजी फ्री है, मैंने आपको दे दिया। आप बोलोगे सर ये मेरे को पता था, तो आप भी पैसा कमाए होंगे फिर कल के दिन, तो फिर ये दिन आपको भी प्रॉफिट्स आए रहेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। क्योंकि आप देखोगे, पहली कैंडल ऐसी बनी जिसके दोनों साइड्स वीक थे। मैं 15 मिनट की दिखा देता हूं, यहां पर आ जाओ, निफ्टी में भी देखो, 15 मिनट और 5 मिनट दोनों भी चलेगा, बट उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, ऐसी कैंडल जिसके दोनों साइड वीक है, इसके यहां पर भी वीक थी, यहां पर भी वीक थी। जैसे इसने इस वीक के अंदर रिटर्न आई, अब इस वीक से लेके इस वीक तक वो आ गई, तो ये जो पॉइंट है, जैसे इसमें अगर आप बात करोगे तो 18,160 रुपए से लेके तो कितने, 18,100 रुपए तक, यानी 60 रुपए की ट्रेड विथ रिस्क ऑफ 10 रुपए। विनिंग प्रोबेबिलिटी 10 आउट ऑफ 8, 10 में से 8 ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे। मस्त सेटअप है, फॉलो करो। कोई डिसिप्लिन की इसमें यहां पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हो। कैसे? क्योंकि ये सेटअप ज्यादा बनेंगे नहीं। यस, डिसिप्लिन कब आता है, जब बार बार कोई सेटअप को आपको रेगुलर यूज करना है, तब। इसमें ये सेटअप रेगुलर ज्यादा बनेंगे नहीं, कम बनेंगे, जब भी बनेंगे प्रॉफिट देंगे, बात ही खत्म। और एक पॉइंट और प्लस पॉइंट में कहना चाहूंगा कि ऐसे सेटअप ढूंढो जो कम बने। ज्यादा बनोगे, ज्यादा ट्रेड करोगे, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी। कम ट्रेड बनेंगे, सक्सेसफुल ट्रेड, एक्यूरेट ट्रेड बनोगे, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी, और ऐसे आपका एज बढ़ेगा, ट्रेडिंग एज बढ़ेगा आपका। एज एज बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आप ग्रीन में नहीं निकलोगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपके 18-20 मिनट जो भी अभी चल रहा होगा वीडियो, जो भी टाइम मैंने आपका कंज्यूम किया है ना, आपको अगर ठीक लगता है तो आप एक ब्यूटीफुल कमेंट करके जाओगे, अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो। और अगर इस मोटिवेशन से अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, तो वीडियो मत देखो फिर अगली बार से। और सॉरी अगर सही में बुरा लगा है तो, बट वीडियो मत देखो। क्यों? क्योंकि अगर आपको फैक्ट पसंद नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आप अभी भी भ्रम के दुनिया में हो। आपको सपने बताए जा रहे हैं कि आप ट्रेडर बन सकते हो। चीजों को समझो, जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी ग्रोथ होगा। हमारे साथ ग्रोथ करना चाहते हो तो जाओ, यहाँ पर आइए, यहाँ पर सर्च करो tradingparties.in, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। जाओ, अगर कोर्स लेना है तो कोर्स देखो, डिटेल जाननी है मेरी डिटेल जानो। मार्केट डाटा के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ से मार्केट डाटा देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये लाइव भी आपको बताएगा प्लस आपकी हेल्प भी करेगा। जो 2-3 डाटा मैं यूज करता हूँ वो यहाँ पर आपको एक्यूरेटली दिख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसको लाइक आप करके जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि आपके इस पे एटलीस्ट हर एक जन कमेंट करके जाए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। एंड तक अगर आप देख रहे हो तो जरूर कमेंट कर देना। एंड
Let's meet an analysis video. Thank you.